बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आईडीबीआई क्यूटी के तुरंत बाद आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर आता है, लेकिन आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर ये पीजीडीएफ वाले हैं, यानी कि ये कोर्स वाले हैं। तो आइए पूरा डिटेल जानते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपको दोनों में अंतर जानना, दोनों असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में आपको अंतर जानना, ये बहुत ज़रूरी है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीधे आईडीबीआई की वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। जब आप आईडीबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, एडमिशन इन आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ ये प्रोग्राम होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग आगे देखते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में क्या क्या डिटेल दिया हुआ। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप ये पेज पे आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम डिटेल बताएंगे आपको। तो आईडीबीआई जो बैंक है, ठीक है, ये मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के साथ टाई अप किया हुआ और ये प्रोवाइड करता है एक कोर्स को। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम लेगा और उसके बाद एग्ज़ाम लेने के बाद 1 साल आपको एक डिग्री लेना होगा। उस डिग्री लेने के लिए आईडीबीआई बैंक मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस के साथ एमओयू साइन किया हुआ। ठीक है, चलिए। तो आप जैसे ही इस एडवर्टाइजमेंट में आते हैं तो आपको ऊपर नज़र, आपको लिखा हुआ नज़र आपको आ जाएगा कि ये एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ 2021-22 ये हर साल 19 में लास्ट हुआ था, फिर कोविड के कारण ये 20 में नहीं हुआ, अब 21-22 में चल रहा है। तो जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो 22/8 है। ठीक है, और इसमें आपको सीधा एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम लेने के बाद 1 साल आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, लेकिन 1 साल जो पढ़ने के लिए भेजा जाता है वो एक डिग्री लेने के लिए। उस डिग्री का क्या नाम है? उस डिग्री का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको पीजीडीबीएफ कहते हैं। और 9 मंथ आप क्लासरूम प्रोग्राम है और 3 मंथ का आपका इंटर्नशिप होगा जो आईडीबीआई बैंक के ब्रांचेज में होगा। और इसमें भी आपको 250 रुपया पर मंथ मिलेगा, पढ़ने के साथ साथ मिलेगा। स्टार्टिंग के 9 महीना, लास्ट में 3 महीना जो इंटर्नशिप होगा उसमें आपको मिलेगा लगभग 10,000 रुपये आते हैं। तो सबसे पहले जो है 60% ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अगर ये फॉर्म आप भर रहे हैं तो आपको 60% ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, 60%। तो 60% ग्रेजुएशन चाहिए और 55% आपको चाहिए एस टी एस सी ओबीसी, एस टी एस सी और पीडब्ल्यूडी के लिए। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल, प्लस इसमें 3 ओबीसी और प्लस 5 जो जुड़ता है एस टी एस सी, सो वो अपना रिजर्वेशन के हिसाब से। और डेट चाहिए 1/7/2021 से, और ये डेट 4/9 को होगा। 4/9/2021 को आईडीबीआई का ये एग्ज़ाम होगा। टोटल सीट 650 है, उसमें से 265 यूआर, एससी 48, ईडब्ल्यूएस 65, ओबीसी 175। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए क्या बताया गया है इसमें देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कट ऑफ डेट है जुलाई 1 दिया हुआ है, जुलाई 1 2021। ठीक है, जो भी डेट होगा एजुकेशन का। अब उसके बाद एज तो पहले ही बता दिए 21 से 28 साल है। और शेड्यूल कास्ट के लिए आपको मिलेगा 5 साल, ओबीसी 3 साल, बाकी डिसेबिलिटी के लिए 10 साल। तो बात 700 था, अब देखिए 300 बढ़ गया। तो 200 एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और 1,000 है आपको ऑल अदर। और ये 10/8 से लेके 22/8 के बीच में आपको डालना है। हाँ, जब आप वो फॉर्म भरते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो देख लीजिए कि जो डिक्लेरेशन है, अब 2 डिक्लेरेशन, एसबीआई वाला डिक्लेरेशन अलग होता है और आईबीपीएस वाला डिक्लेरेशन अलग होता है। तो ये आईबीपीएस वाला है डिक्लेरेशन, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 60 नंबर है आपका, लॉजिकल रीजनिंग 60 नंबर। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और जीए आपका चाहिए 60 क्वेश्चन 60 नंबर। टोटल कंपोजिट 2 घंटा है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। रॉन्ग के लिए 0.25 कटेगा आपको। प्रोग्राम फी आपको 1 साल अगर आईडीबीआई पढ़ाएगा तो मणिपाल पढ़ाएगा तो पैसा तो कुछ लेगा ही। तो प्रोग्राम फी 3,50,000 रुपया है। और इसका टेंशन मत लीजिएगा, 1 साल का ये कोर्स का फी है और ये आपको लोन मिल जाएगा आईडीबीआई बैंक से। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट को फाइनेंस लोन ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको लोन मिल जाएगा। और क्या पैसा मिलेगा आपको, सैलरी क्या है वो भी देख लीजिए।
ट्रेनिंग जो भी आपका ट्रेनिंग है, जो 9 महीना आप पढ़ते हैं उसमें आपको 250 रुपया, और लास्ट का 3 महीना जो इंटर्नशिप होता है ब्रांचेज में आपको भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस, जब बैंक सर्विस आप ज्वाइन कीजिएगा, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में आप चले जाइएगा, और सैलरी आपको लगभग 60 से 70 हज़ार के। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस बॉन्ड। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और 3 साल के पहले छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपया देना होगा, ठीक है, प्लस जीएसटी। 2 लाख प्लस जीएसटी आपको सर्विस बॉन्ड देना होगा। यानी कम से कम आपको 3 साल काम करना है, तभी आप छोड़ सकते हैं। अगर उससे अच्छा जॉब मिल जाता है तो। रिजल्ट ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट प्रीवियस का, उसमें आप देखेंगे तो ये आपका एडमिशन टू मणिपाल, ठीक है, स्कूल बैंकिंग 2019-20 लास्ट हुआ था। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज टेस्ट कट ऑफ पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ मिल जाएगा, और ध्यान से अगर आप देखिएगा ये कट ऑफ, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। टोटल देखिए ध्यान से, तो ये आपका है टेबल शोइंग कैटेगरी वाइज। तो देखिए ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए ईएल हो गया, इंग्लिश के लिए बैंकिंग गवर्नेंस, एलआर रीजनिंग हो गया, क्यूए मैथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ 13 था और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 17 था। ये बैंकिंग गवर्नेंस के लिए 60 नंबर का जो पूछा जाता उसमें 9 नंबर था, और ये 13 नंबर था जनरल के लिए। ये रीजनिंग के 60 नंबर का रीजनिंग में 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा, 26 नंबर कट ऑफ था। ये 33 नंबर ओबीसी का कट ऑफ था, सॉरी जनरल का कट ऑफ था, 26 ओबीसी का कट ऑफ था और एसटी एससी के लिए। उसके बाद मैथ में 40 में 11 और 16 कट ऑफ था। तो ये हो गया आपका सेक्शनल कट ऑफ। अब इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट, आपको तो पता है सिंगल एग्जाम है, एक ही एग्जाम है, उस पर सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है। तो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए कट ऑफ कितना गया था, तो देखिए 122, ठीक है। एससी के लिए कितना में, याद रखिएगा सारा ये 200 में है। ओबीसी 132, ईडब्ल्यूएस 133, यूआर 140, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। तो आप लोग, इजी है एग्ज़ाम, इजी है, और आप लोग प्रिपरेशन अगर करते हैं तो 130 नंबर लाना ज़्यादा टफ नहीं है। तो यही था आज का सेशन में। अगर अभी तक आप लोगों ने कोई मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है जिसका लाइफ टाइम वैलिडिटी हो, तो आप एच रैंकर का ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं। और याद रखिए इसको बीबी कोड 20 लगा दीजिएगा, तो 299 का ओनली 239 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर इसको यूज कीजिए, बहुत अच्छा लेवल का मॉक टेस्ट है। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।